नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में तनाव चल रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर चाइना को इंडिया को चेकमेट करना है या फिर उसे हराना है तो एक ही चीज है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे बिल्ड करके कैसे चाइना को झटका दिया जा सकता है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना एक बड़ी वर्ल्ड पावर है और इसकी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, साथ ही इसका सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है पूरी दुनिया के अंदर। चाइना के डिफेंस बजट की बात करें तो इंडिया से 4 गुना ज्यादा है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी चाइनीज साइड की तरफ ज्यादा बेटर है इंडिया से। और चाइना और इंडिया के टेंस रहे हैं हमेशा ही रिलेशन, अगर पिछले 60 सालों की बात करें, जिसके अंदर 1962 में एक युद्ध भी हुआ था और अभी भी रेगुलर क्लैशेस होते रहते हैं। लास्ट वाला दोस्तों गलवान वैली में हुआ था, जिसके अंदर डेथ भी हुई थी सोल्जर्स की। और चाइना की ये भी आदत है कि वो अपने पड़ोसी देशों के ऊपर रोब मारता है और साथ ही उनको झुकाता है और उनके वाटर फ्लो को भी कई बार कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि हम देखें सियांग और ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ। और चाइना को टेकल करने के लिए हमें एक बड़ा स्टेप उठाना होगा, वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, जैसे कि दोस्तों रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, एयरपोर्ट, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे बॉर्डर्स एरिया के अंदर अच्छी रोड और रेलवे होंगे तो इससे आर्मी के मोबाइलाइजेशन के लिए जब रिक्वायरमेंट होगी एकदम से ऐसा किया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं, एयरबेस के ऊपर अंडरग्राउंड कमांड और कंट्रोल पोस्ट है, और एम्यूनिशन और पेट्रोलियम डिपोज है की एरियाज के अंदर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाइनीज साइड की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप्ड है। इसके अंदर ऑल वेदर रोड्स हैं, डैम्स हैं, रेलवे हैं। लार्ज फोर्सेस को छोटे समय के अंदर ही या थोड़े समय के अंदर ही मोबाइलाइज किया जा सकता है। और हमारी साइड की तरफ उल्टा है। अगर हम बात करें तेजपुर तवांग रोड की, तो इसका कंस्ट्रक्शन पिछले 50 सालों से हो रहा है और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत से ऐसे दोस्तों बड़े बड़े शहर हैं, एरिए हैं, जिनको आपस में जोड़ने के लिए रोड की जरूरत है। और कुछ के ऊपर काम भी चल रहा है, लेकिन ये काम पूरा ही नहीं हुआ, ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है। और दोस्तों बहुत से ब्रिज ऐसे हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उनके ऊपर से हैवी व्हीकल को नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन अगर हम एक तरफा बुराई करें वो ठीक नहीं है। पिछले 5-6 सालों के अंदर जो काम हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर गति भी बहुत अच्छी है। इसका उदाहरण है बोगीबील रोड रेल ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। इसके अलावा सादिया ब्रिज है, 9.25 किलोमीटर लंबा है। बोमजीर ब्रिज है, 6.5 किलोमीटर लंबा है। सिसिर ब्रिज है। इसके अलावा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड भी बनाए गए हैं पाशीघाट, जीरो, मैचुका, आलो, टूटिंग और वेलोंग के अंदर। ये काम दोस्तों पिछले 5-6 सालों में ही हुआ है। और बहुत से एयर बेसिस जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैं, वे ऐसे हैं कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत जल्दी अटैक हो सकता है, यानी अटैक इजी हो सकता है। तो वहां पर वेल प्रोटेक्टेड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है और इनकी इंस्टॉलेशन की भी जरूरत है, ताकि इन्हें एनिमी के द्वारा इजीली टारगेट ना किया जा सके बॉम्ब और मिसाइल से। और इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एम्यूनिशन और पीओएल डिपो का ना होना नॉर्थ ब्रह्मपुत्र रीजन के अंदर। कुछ एक ऐसे ब्रिज हैं जिनके ऊपर सीधा एनिमी टारगेट कर सकती है, और अगर इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया तो हमारे पास एम्यूनिशन, बॉम्ब और मिसाइल की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखने के लिए बहुत से ऐसे डिपो बनाने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक ब्रिजेस हैं जो चिकन नेक एरिया के अंदर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है, जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी इंडिया से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट रेलवे रोड ब्रिजेस हैं जो तीस्ता रिवर के पास है, और केवल यही कनेक्शन है बाकी इंडिया से। तो इन ब्रिजेस की सुरक्षा बहुत जरूरी है। स्पेशली दोस्तों अंडरग्राउंड ब्रिज की जरूरत है जो नदी के नीचे बने हो और इनसे एक कनेक्शन जुड़ा हो। और दोस्तों ये भी हैरानी की बात है कि आर्मी कोर्प्स का जो हेडक्वार्टर है अरुणाचल का, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है अरुणाचल की सुरक्षा के लिए, वो दोस्तों डीप दीमापुर के अंदर है। और चाइना जैसे देश को काउंटर करने के लिए हमें बहुत ही रोबस्ट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और जो कि बॉर्डर के नजदीक हो, लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन कर सके। और लंबे समय से नेग्लेक्ट किया गया मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस समय रिवर्स्ड किया जाना चाहिए, और 1962 दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब दोस्तों ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है जो मैंने आपको बताई, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में
जरूर इस पे काम होना शुरू हुआ है। अदरवाइज दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। और पिछले सरकार के अंदर एक डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही थी संसद के अंदर कि ठीक है, हम ये चीज नहीं कर पाए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बॉर्डर के ऊपर नहीं बना पाए, अदरवाइज जैसा होना चाहिए था। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे पास राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और जबकि अभी देखिए राफेल भी आए हैं और साथ ही रोड्स का निर्माण भी हो रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर बेहतरी की तरफ ही जाएगा भारत चाइना के अगेंस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।